नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और मेरे YouTube चैनल एक्सेल टेक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेस्ट की और पेस्ट स्पेशल की। कहाँ पर आपको पेस्ट करना चाहिए और कहाँ पर आपको पेस्ट स्पेशल कमांड का यूज़ करना चाहिए, किस तरह से हम इन कमांड का यूज़ करते हैं, इन्हीं सब बातों के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है जिसमें 2020-21 का डेटा दिया गया है। इसमें आइटम, सेल यूनिट, यूनिट प्राइस और टोटल अमाउंट कुछ इस तरह से कॉलम बनाए हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाता हूँ जिस टोटल अमाउंट के लिए, जो कि सेल यूनिट इंटू यूनिट प्राइस होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर सिंपली किया इक्वल टू जो भी सेल यूनिट है इनटू जो भी हमारा यूनिट प्राइस है और एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर हमको एक रिजल्ट मिल गया। अगर हम इस फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं तो नीचे तक जो भी ये हमारी वैल्यूज है इनके लिए रिजल्ट हमारा बन जाएगा। अब यही काम मुझे इस 2021 ईयर के लिए भी करना है। यहाँ पर भी फॉर्मूला बनेगा सेल यूनिट इनटू यूनिट प्राइस। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला अगर न लगाएं, इसके लिए जो भी हमारा ये रिजल्ट है, जो कि ये हमारा रिजल्ट बना है लेफ्ट की दो वैल्यूज का मल्टीप्लाई करके, तो जो भी हमारा अगर ये रिजल्ट है यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं और जो भी हमारा यहाँ पर जो टोटल प्राइस कैलकुलेट होना है इसके लिए हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं पेस्ट के अंदर। तो किस तरह से हम पेस्ट करते हैं, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट होना है तो इसमें जो भी फर्स्ट सेल है इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। अब आप पेस्ट ऑप्शन में यहाँ पर जाइएगा। यहाँ पर आपको पेस्ट के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। इनमें से सबसे पहला पेस्ट स्पेशल को चूज़ कीजिएगा। यहाँ पर जो भी डायलॉग बॉक्स आएगा इसमें से अब आपको केवल फॉर्मूला, क्योंकि हमें वहाँ पर केवल फॉर्मूला पेस्ट कराना है, तो डायरेक्टली भी हालांकि हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। पहले आप इस स्टेप से कॉपी, इसको एक बार कॉपी और पेस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ये रिजल्ट पेस्ट ना होकर के जो भी हमारा इनके मल्टीप्लाई होकर के आना था वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के आ गया। तो इस तरह से आप पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, इस कमांड का पेस्ट का। अगर आपको फॉर्मूला को पेस्ट कराना है तो इस तरह से आप फॉर्मूला पेस्ट करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेस्ट एज अ वैल्यू की। मान लीजिए यही आपको 2020 का डेटा कहीं और चाहिए, या टोटल अमाउंट का डेटा कहीं और चाहिए, तो आप नॉर्मली अगर आप इसको कॉपी करेंगे और ले जा करके कहीं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ इसको, आप इसको पेस्ट करेंगे नॉर्मल कंट्रोल और वी की हेल्प से, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा, या जो भी आपका जो भी डेटा है वो प्रॉपरली नहीं आएगा। इसको मैं दोबारा से एक बार करता हूँ। मैंने यहाँ पर कॉपी किया और ठीक डी वाले कॉलम में ही मैं इसको यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे ये रिजल्ट आपका 0 0 हो गया, क्योंकि क्या हुआ, जो भी बगल की दो लेफ्ट सेल्स थी उनका मल्टीप्लिकेशन होकर के यहाँ पर आ रहा था, और यहाँ पर क्योंकि कोई डेटा नहीं है तो इसलिए यहाँ पर जो भी रिजल्ट है वो 0 आ गया। क्योंकि मुझे, अगर आप चाहते हैं केवल यही रिजल्ट या 10, 35 या जो भी ये वैल्यूज लिखी हैं यही यहाँ पर कॉपी हो जाए या पेस्ट हो जाए, तो इसके लिए आपको कंट्रोल वी की हेल्प से ये पेस्ट नहीं होंगी एक्सेल में, आपको पेस्ट एज अ वैल्यू करना होगा। पेस्ट एज अ वैल्यू करने के लिए आप फिर से पेस्ट में जाइएगा। यही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। देखिए पी जहाँ पर ये बना है 1 2 3, आप पेस्ट एज अ वैल्यू यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप पेस्ट स्पेशल इसको क्लिक कीजिएगा। जो भी आपको डायलॉग बॉक्स मिलेगा इसमें आपको वैल्यूज, इस वैल्यूज को क्लिक करना है और आप ओके कर दीजिएगा, तो भी ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसके बजाय आप वापस से एक बार मैंने अनडू कर दिया, इसको डिलीट कर देते हैं। आपको यही पेस्ट का ऑप्शन, एक बार इसको कॉपी कर लीजिएगा, देन फिर आपको यहाँ पर मान लीजिए पेस्ट करना है तो यही आपको पेस्ट का ऑप्शन पेस्ट स्पेशल से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहीं पर राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद जो भी आपकी ये मेन्यू बार पर खुलेगा, राइट क्लिक मेन्यू, इसमें से भी आपको पेस्ट एज अ वैल्यू का ऑप्शन यहाँ पर ये मिलता है, जिसके नीचे 1 2 3 लिखा है, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपकी वैल्यूज थी वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप पेस्ट एज अ फॉर्मूला कर सकते हैं या पेस्ट एज अ वैल्यू भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ आगे। मान लीजिए पेस्ट में आपको, आपने इसको मैं एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ। जो भी ये मेरा हेडर है, इस हेडर सेक्शन को मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग इसकी थोड़ी चेंज कर देता हूँ।
यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग चेंज कर दी। अब आप चाहते हैं केवल ये फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना, मान लीजिए इसको आप कॉपी कीजिएगा और नीचे कहीं पर भी आपको यहाँ पर जहाँ पे इसको पेस्ट कराना है वहाँ पर ले जा करके फिर पेस्ट में जाइएगा, यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाइएगा और यहाँ से फॉर्मेट्स, आप फॉर्मेट्स को क्लिक कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो जो भी आपका फॉर्मेटिंग थी वहाँ पर वही सारी यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आप कुछ भी अगर लिखते हैं तो ठीक उसी फॉर्मेटिंग में टाइप होगा जैसे कि पहली फॉर्मेटिंग में टाइप हुआ था। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये में देखिए मैंने लिखा, तो जो भी आपकी पहली वाली फॉर्मेटिंग थी ठीक उसी फॉर्मेटिंग के हिसाब से यहाँ पर भी टाइपिंग हो पा रही है, डेटा एंट्री हो पा रही है। नीचे में आपको क्या दिखाता हूँ, देखिए कैलिब्री फॉन्ट साइज 9 आ गया यहाँ पर नीचे वाले इसमें। तो जो भी हमारा यहाँ पर फॉन्ट था ठीक इसी सेल में भी कैलिब्री और फॉन्ट साइज 9 है और इन सेल्स में फॉन्ट साइज 12 है। तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको फॉन्ट साइज 12 ही मिलेगा। तो इस तरह से जो भी आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर थी इस टेबल में वही फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पर मिल गई। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग को भी कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा और आगे इसमें बात करते हैं पेस्ट स्पेशल में। मान लीजिए मैं इस सेल को इस पर कमेंट कुछ ऐड करता हूँ। यहाँ पर कमेंट ऐड करने के लिए आप सिंपली रिव्यू टैब में जाइएगा और यहाँ से कमेंट, यहाँ से अभी आप चूज कर सकते हैं न्यू कमेंट, अदरवाइज शिफ्ट और F2 की से भी प्रेस कर सकते हैं। मैं एक बार यहाँ से कर देता हूँ न्यू कमेंट, मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पर जो भी आप कमेंट लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर आइटम लिस्ट में दिस इज आइटम लिस्ट लिख दिया और यहाँ पर जो भी हमारे आइटम है इनमें भी आप कमेंट ऐड कर दीजिएगा। शिफ्ट और F2 इसको प्रेस कीजिएगा और कमेंट लिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। इस तरह से आप जो भी आपको कमेंट ऐड करना है वो कमेंट ऐड कर सकते हैं। मैंने 2-3 सेल में कमेंट ऐड कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपका कमेंट है केवल कमेंट ही कॉपी और पेस्ट हो, जिसके लिए यहाँ से आप इसको Ctrl+C की हेल्प से कॉपी कीजिएगा और जहाँ पर भी आपको पेस्ट कराना है कहीं पर भी आप करा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर करा देते हैं। फिर से आप होम में जाइएगा, पेस्ट में, इसके बाद पेस्ट स्पेशल इसको क्लिक कीजिएगा और अब यहाँ से कमेंट, केवल कमेंट को आपको पेस्ट कराना है तो कमेंट्स को चूज कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे जो भी मेरी फर्स्ट सेल का कमेंट था वो यहाँ पर आ गया। दिस इज आइटम लिस्ट। यहाँ पर आप माउस ओवर करेंगे तो आपको फर्स्ट और सेकंड इस तरह से कमेंट्स भी शो हो जाएंगे। तो इस तरह से हम केवल कमेंट्स को ही कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैलिडेशन के कॉपी और पेस्ट किए जाने, किस तरह से हम डेटा वैलिडेशन को कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए मैं एक सेल, 2 सेल में आपको एक बार कलर कर देता हूं जिससे पता रहे कौन से सेल में वैलिडेशन हमने लगाया है। ठीक इन्हीं सेल को मैंने यहाँ पर एक बार कलर कर दिया। कलर करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, केवल ये हाईलाइट कराने के लिए किया गया है। इन दोनों सेल को मैं सिलेक्ट किया, देन डेटा पर आप जाइएगा, डेटा टैब में, यहाँ से आपको डेटा वैलिडेशन इसको क्लिक कीजिएगा और डेटा वैलिडेशन इसमें गए। इन 2 सेल्स को मैं केवल होल नंबर के लिए ही कर देता हूँ, जो भी कि मिनिमम 1 से लगा करके और मैक्सिमम 10, इस रेंज के अकॉर्डिंग मैं इस जो भी मेरी 2 सेल है इनको वैलिडेट कर देता हूँ। इसमें कमेंट जो भी वैलिडेशन है मैंने लगा दिया। अब आप देखते हैं इसमें मैं कोई दूसरी बाहर की एंट्री करता हूँ, मान लीजिए 5 मैंने इसमें लिखा तो एंटर हो जाएगा। और अगर मैं इसमें 10 से बाद की कोई वैल्यू एंटर करता हूँ तो वो नहीं हो पाएंगी। इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 60 एंटर करने की कोशिश की तो सिस्टम ने एरर दे दिया। तो जो भी हमारी रेंज की बिटवीन की एंट्री है, रेंज के बीच की, वो केवल हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम चाहते ये हैं कि जो भी हमारे ये जो सेल हैं यही जो वैलिडेशन है वो नीचे तक सब सेल्स में कॉपी हो जाए या जितने भी सेल्स में आप चाहते हैं उतने में भी पेस्ट हो जाए। तो इसके लिए आप इसको कॉपी कीजिएगा किसी जिसमें भी सेल में आपका वैलिडेशन लगा है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ नीचे वाले सेल में कोई वैलिडेशन नहीं है, मैंने 50 लिखा या 60 लिखा, जो भी है वो हमारा यहाँ पर लिखा जा रहा है, एंट्री हो पा रही है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और जो भी नीचे वाली सेल है, मान लीजिए इतने सेल में, इसको मैं एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ एक बार पहले। इसके लिए मैंने इसको डिफरेंट कलर दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस सेल में भी यही जो मैंने वैलिडेशन है वो इसमें भी लग जाए। तो इसके लिए मैंने कॉपी किया उस सेल को और जो भी मेरी रेंज है एक बार इसको सेलेक्ट कर लिया। पहले मैंने क्या किया, जो भी मेरी सेल है इसको कॉपी किया जिसमें वैलिडेशन है, इसके बाद जो भी रेंज है जिसमें भी आपको वैलिडेशन को अप्लाई करना है या पेस्ट करना है उसको कॉपी कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा। देन
पेस्ट में जाइएगा और यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाइएगा। अब आपको ऑप्शन मिलता है इसमें वैलिडेशन, वैलिडेशन को क्लिक कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे अगर सेल में मैं किसी बाहर के नंबर की एंट्री करता हूँ उस रेंज से तो एंट्री नहीं होगी। अब आप जो भी मेरी रेंज है इसमें कहीं पर भी बाहर की रेंज की एंट्री नहीं होगी, उसी रेंज की एंट्री आप चाहें देखिए, केवल वही एंट्री जो मैंने वैलिडेशन इस वाली सेल में था वही वैलिडेशन इस पूरी रेंज में जो भी आपने सेलेक्ट किया था उसमें भी अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप केवल वैलिडेशन को किसी भी सेल के वैलिडेशन को यानी दूसरी सेल पर भी इस तरह से पेस्ट स्पेशल के माध्यम से पेस्ट कर सकते हैं। अब पेस्ट स्पेशल में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से हम रुपीज़ को लाख या करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई भी वैल्यूज़ हो आपको उसमें आप किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से किस तरह से मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड या माइनस वगैरह कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके लिए पहले एक बार थोड़ा डेटा एंट्री कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स टाइप कर दिए। इन नंबर्स को मान लीजिए मुझे लाख में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से हम इनको लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी और नए कॉलम में कोई फॉर्मूला लगाए। तो इसके लिए आप यहाँ पर आपको लाख में कन्वर्ट करने के लिए 1 लाख से डिवाइड करना होगा। तो आप किसी भी सेल में एक बार 1 लाख टाइप कर लीजिएगा या वो नंबर टाइप कर लीजिएगा जिससे आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी आपको कराना है। मुझे फिलहाल डिवाइड कराना है तो मैंने यहाँ पर 1 लाख टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर 1 लाख टाइप कर दिया। इसके बाद हम इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। पहले एक बार इसको आप टाइप कीजिएगा, देन कॉपी किया। जिस भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड कराना है, प्लस कराना है या आपको माइनस वगैरह कराना है, एक बार उस नंबर को लिखिए और उसको एक बार कॉपी कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपकी रेंज है इस रेंज को सिलेक्ट कीजिएगा। अब पेस्ट में जाइएगा, यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाइएगा और यहाँ पर आपको कुछ ऑपरेशंस मिलेंगे, नन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई। फिलहाल मुझे डिवाइड कराना है तो मैंने डिवाइड को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब आप देखेंगे जो भी मेरी रेंज थी वो रेंज जो भी मेरा नंबर था इससे डिवाइड हो चुकी है। अब हम चाहें इस नंबर को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से इसको नंबर फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किन्हीं भी नंबर को अगर आपको मल्टीप्लाई कराना है, मान लीजिए इन्हीं नंबर को मुझे 5 से मल्टीप्लाई कराना है, या एक बार दोबारा से मैं कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ। अब यही नंबर है, इन नंबर्स को मान लीजिए मुझे 10 से ही मल्टीप्लाई कराना है, तो इसके लिए मैंने 10 यहाँ पर लिखा और एक बार इसको कॉपी किया। देन इसके बाद रेंज को सिलेक्ट किया, फिर से पेस्ट में जाइएगा, पेस्ट स्पेशल में जाइएगा। अब मुझे मल्टीप्लाई कराना है तो मल्टीप्लाई को सिलेक्ट कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो जो भी मेरी रेंज थी या जो भी नंबर्स थे वो 10 से मल्टीप्लाई हो गए। इसके बाद यहाँ से 10 को आप डिलीट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी रेंज थी वो उस नंबर के अकॉर्डिंग फॉर्मेट हो गई या चेंज हो गई। तो इस तरह से आप अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है बिना किसी नए कॉलम को ऐड किए तो इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब थोड़ा इसमें और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यही मेरा एक सेल यूनिट है, इसको मैंने जो भी मेरा हेडर है इसको कॉपी किया और आप चाहते हैं क्योंकि ये हॉरिजेंटली है, हम चाहते हैं कि ये वर्टिकली हो जाए। तो इसके लिए आप इस रेंज को कॉपी कीजिए, देन जहाँ पर भी इसको कराना है उस सेल को सिलेक्ट कीजिएगा, पेस्ट में जाइएगा, पेस्ट स्पेशल में जाइएगा और यहाँ से अब आपको ट्रांसपोज इस ऑप्शन को चूज करना होगा। जैसे आप इसको चूज करेंगे और ओके कर दीजिएगा तो जो भी आपकी रेंज है कुछ इस तरह से वो सेट हो जाएगी। इस तरह से भी आप ट्रांसपोज की हेल्प से जो भी आपकी हॉरिजेंटली रोज हैं या जो भी डेटा है वो वर्टिकली और वर्टिकली को हॉरिजेंटली चेंज कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। इसी डेटा को हम एक बार फिर से ट्रांसपोज करते हैं। आप कंप्लीट डेटा को कॉपी कीजिएगा और जहां पर भी आपको कराना है, मान लीजिए इसी के नीचे हम यहीं पर करा लेते हैं। इसके लिए आप फिर से पेस्ट में जाइएगा और यही ट्रांसपोज ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलता है। आप चाहे यहीं से चूज कर लीजिए, अदरवाइज पेस्ट में स्पेशल में जाकर के यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। एक बार मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ। आप पेस्ट में जाइएगा, यहाँ से ये वाला ऑप्शन आपको ट्रांसपोज के लिए बना है, इसको आप क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आपने क्लिक किया आपने देखा होगा जो भी आपका डेटा था वो कुछ इस तरह से था। पहले आइटम्स आपको हॉरिजॉन्टली दिए गए थे, अब आइटम्स वर्टिकली हो गए और जो भी ये लिस्ट थी ये जो भी वर्टिकली थी ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पर हो गई। इस तरह से आप ट्रांसपोज की हेल्प से अपने डेटा को कुछ इस तरह से इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब पेस्ट में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं
स्किप ब्लैंक्स की किस तरह से हम स्किप ब्लैंक्स का यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें स्टूडेंट के नाम और मार्क्स दिए गए हैं। लास्ट तक आपने देखा एक लिस्ट है जिसमें स्टूडेंट के नाम और मार्क्स हैं। अब हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए यही लिस्ट है, इसमें कुछ जो भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो कुछ गलत टाइप हो गए या मिस टाइप हो गए। अब उनको जो ठीक होकर उनके जो मार्क्स टाइप हुए हैं किस तरह से वो हम यहाँ पर ओवरराइड कर सकते हैं। एक बार मैं इसी लिस्ट को यहाँ पर पेस्ट करा देता हूँ। इसके लिए मैं नॉर्मल पेस्ट का यूज़ करता हूँ और मैंने यहाँ पर इस लिस्ट को पेस्ट करा दिया। अब आपने देखा होगा कि जो भी मेरी ये कॉलम की विड्थ है वो जो भी यहाँ पर विड्थ है इसके अकॉर्डिंग सेट नहीं हुई। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आपके पास 8-10 कॉलम है और वो उनकी एक सेट विड्थ है, जब आप उसको कहीं दूसरी जगह पर पेस्ट करते हैं तो उसकी विड्थ प्रॉपर्ली सेट नहीं होती। तो इसके बाद आप पेस्ट करने के बाद क्या कर सकते हैं, इस विड्थ को आप जो भी ये लिस्ट है आप इसको कॉपी कीजिए हेडर सेक्शन या जो भी आप सेल है या रो है इसको कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद जहाँ पर आपको विड्थ सेट करनी है उसको क्लिक कीजिएगा। इसके बाद पेस्ट में जाइएगा, यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाइएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉलम विड्थ। ये क्या करेगा कि कॉलम की जो भी विड्थ होगी वो जो ये वाली विड्थ है नई वाली विड्थ भी उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। जैसे आप इसको ओके करेंगे आप देखेंगे जो भी पुरानी ये विड्थ है जो भी सेट हो रखी है इसके अकॉर्डिंग नई कॉलम की विड्थ भी सेट हो गई। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इस लिस्ट को मैं यहाँ पर एक बार ब्लैंक कर देता हूँ और अब हम देखते हैं यहाँ पर मान लीजिए ये जो भी मेरा ये स्टूडेंट है राहुल चौहान, इसके नंबर यहाँ पर 67 है। मान लीजिए मुझे ये 76 हैं। कुछ इस तरह से जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। ये मेरे जो भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो कुछ इस तरह से अपडेट होने थे। इस राहुल चौहान के 76 नंबर होने थे और इसी तरह से नीचे जो भी ये स्टूडेंट्स हैं कुछ उनके मार्क्स इस तरह से होने थे। और यहाँ पर ये लिस्ट मेरी कंप्लीट मार्क्स की लिस्ट है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी ये लिस्ट है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाए और जो एक्चुअल जो डेटा है वो केवल वही पेस्ट हो, बाकी ना बदले बाकी डेटा। तो अगर ये लिस्ट बड़ी है, अगर आप 8-10 रिकॉर्ड्स हैं आप मैनुअली कर सकते हैं, या अगर ये लिस्ट मान लीजिए बड़ी है 8-10 हज़ार रिकॉर्ड्स हैं तो आपको वो ढूंढने और मैनुअली करने में बहुत परेशानी हो जाएगी। तो बजाय इसके आप किस तरह से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं एक बार मैं आपको उसको नॉर्मली पेस्ट करके दिखाता हूँ। आप जो भी लिस्ट है इसको कॉपी कीजिएगा और यहाँ पर ले जाकर के अगर मैं इसको नॉर्मली पेस्ट करता हूँ, मान लीजिए Ctrl+V मैंने किया तो जो पुराना डेटा था या जो भी यहाँ पर ब्लैंक्स था वो भी यहाँ पर ब्लैंक्स पेस्ट हो गया। जबकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये चाहिए था कि जो भी ये वाले रिकॉर्ड्स हैं केवल यही अपडेट हो, बाकी रिकॉर्ड्स अपडेट ना हो। तो मैं एक बार इसको आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। मैंने कुछ सेल्स को कलर कर दिया। अब क्या करते हैं, मैं इस लिस्ट को कॉपी किया। इसके बाद आप यहाँ पर जाइएगा जहाँ पर आपको कराना है पेस्ट। इसके बाद आपको नॉर्मल पेस्ट नहीं कराना है, आप पेस्ट में जाइएगा, यहाँ से पेस्ट स्पेशल इसको चूज कीजिएगा। जो भी डायलॉग बॉक्स मिलेगा इसमें आपको स्किप ब्लैंक्स इसको क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब आप देखेंगे हुआ क्या कि जो भी हमारा पुराना डेटा था वो वैसे ही रहा और जो यहाँ पर डेटा था, अब देखिए 76, यहाँ पर भी 76 आ गया, यहाँ पर भी 50 आ गया और जहाँ जहाँ पर मेरा जो भी डेटा था ये उस अकॉर्डिंग चेंज हो गया। सिस्टम ने क्या किया, जो भी ये ब्लैंक्स थे इनको छोड़ दिया, यहाँ पर जो डेटा था वो वैसे ही बना रहा और जो भी यहाँ पर डेटा था केवल वही अपडेट हो गया। तो इस तरह से भी आप स्किप ब्लैंक्स का यूज कर सकते हैं। अब पेस्ट में और आगे बढ़ते हैं, पेस्ट एज अ लिंक की बात करते हैं। मान लीजिए यही मेरी डेटा शीट जो भी थी, इस शीट में हम पेस्ट स्पेशल वाला यूज कर रहे थे। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ पेस्ट एज अ लिंक का यूज कहाँ होता है। मान लीजिए यही मेरा टोटल अमाउंट है, इसका मैं एक बार यहाँ पर सम कर देता हूँ। इसको मैंने सम यहाँ पर कर दिया। अब मैं यही सम चाहता हूँ कि यहाँ पर भी या किसी भी सेल में आप इसका यूज कर सकते हैं। एक बार इसको कॉपी कीजिएगा और मान लीजिए मुझे यहाँ पर इसको पेस्ट कराना है तो आप फिर से पेस्ट में जाइएगा, यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाइएगा और यहाँ से आप ये देखिएगा ये आपको बटन बना है पेस्ट एज ए लिंक, पेस्ट लिंक, इसको क्लिक कीजिएगा। अब आप अगर ये डेटा चेंज होता है, मान लीजिए डेटा को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये डेटा अब यहाँ 4001 हो गया तो आप देखेंगे यहाँ पर भी ये 4001 हो गया। तो जैसे ही ये डेटा चेंज होगा फिर से ये डेटा यहाँ पर चेंज हो जाएगा।
तो पेस्ट एज ए लिंक आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अदरवाइज इसके लिए सिंपली मान लीजिए मुझे यहाँ पर भी इस डेटा को कराना है, आप इक्वल टू प्रेस कीजिए और जो भी आपका डेटा है इसको क्लिक कर दीजिए सिंपली और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। एक बार फिर से लिंक करते हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ पर भी कराना है तो आप इक्वल टू प्रेस कीजिए और जो भी आप डेटा जिस डेटा को लिंक कराना है केवल उसको सेल को क्लिक कर दीजिए। इसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो 3 जगह ये डेटा लिंक हो गया और फिर से इस डेटा को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये कुछ 1856 हो गया। अब फिर से आप जहां पर भी देखेंगे जहां जहां भी डेटा लिंक हुआ था वहां पर भी 1856 हो गया। तो इस तरह से पेस्ट एज अ लिंक का फायदा ये होता है, जितनी जगह आप पेस्ट एज अ लिंक करेंगे वहां वहां डेटा, अगर सोर्स डेटा चेंज होता है तो हर जगह वो डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाया करेगा। थोड़ा और आगे पेस्ट स्पेशल में बढ़ते हैं। मान लीजिए जो भी हमारा ये पेस्ट स्पेशल वाला डायलॉग बॉक्स है इसमें आपको कुछ ऑप्शंस और मिलते हैं, देख लीजिएगा। ऑल यूजिंग सोर्स थीम, जो भी आपको डेटा है आपका वो सब पेस्ट हो जाएगा और वो भी सोर्स थीम के साथ, अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, बॉर्डर को छोड़ करके जो भी आपका डेटा है वो कंप्लीट डेटा पेस्ट हो जाएगा इस ऑप्शन को चूज करने पर। कॉलम विड्थ मैंने आपको बता दिया, ये कॉलम की विड्थ को ही पेस्ट करेगा। फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स, केवल यह जो भी फॉर्मूला होगा और जो भी नंबर फॉर्मेट्स होंगे केवल वही पेस्ट होंगे अगर आप इस ऑप्शन को आपने चूज किया है। और इस ऑप्शन से वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स, केवल वैल्यूज की जो भी फॉर्मूला के थ्रू जनरेट होकर वैल्यूज आई हैं वो और उनके साथ में जो भी उनका नंबर फॉर्मेट होगा वो ही पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पेस्ट स्पेशल का यूज करना चाहते हैं, इन कमांड्स का यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। यही पेस्ट के ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर भी जो ये मेन्यू है शॉर्टकट मेन्यू, यहाँ से भी आपको उसमें से बहुत सारे ऑप्शंस यहीं पर मिल जाते हैं। यही आपको पेस्ट करेगा। यही वाला ऑप्शन आपको जिसमें एफएक्स बना है या फॉर्मूलाज को पेस्ट करेगा। इसके ठीक आगे फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स, ये आपको फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेटिंग को पेस्ट करेगा। ये वाला कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, सोर्स फॉर्मेटिंग को रखते हुए पेस्ट करेगा। ये वाला ऑप्शन जो है नो बॉर्डर्स, बॉर्डर को छोड़ देगा। इसके बाद कीप सोर्स कॉलम विड्थ, ये सोर्स की जो भी कॉलम की विड्थ होगी केवल उसको पेस्ट करेगा। ये वाला ऑप्शन ट्रांसपोज करेगा। इसके ठीक नीचे पेस्ट एज अ वैल्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये केवल वैल्यूज को पेस्ट करेगा। इसके आगे चलते हैं वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, ये नंबर फॉर्मेटिंग के साथ साथ वैल्यूज को पेस्ट करेगा। और ये वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, जो भी आपकी सोर्स की फॉर्मेटिंग है और वैल्यूज है उनको पेस्ट कर देगा। इसके बाद नीचे आपको कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है पिक्चर्स का, पेस्ट लिंक और पिक्चर्स और पिक्चर लिंक का, लिंक्ड पिक्चर। किस तरह से आप लिंक पिक्चर का यूज करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए यही डेटा आपको कॉपी कराना है और इसके बाद इसको पेस्ट एज अ पिक्चर करना है कहीं पर, मान लीजिए पावर पॉइंट में आपको ले जाना है डेटा या वर्ड में पेस्ट कराना है, तो किस तरह से आप पेस्ट का यूज करते हैं। डेटा मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद यहाँ पर अगर मुझे पेस्ट कराना है तो इसके लिए पेस्ट में चाहिएगा और पेस्ट एज अ पिक्चर, पिक्चर मैंने एज पेस्ट कर लिया। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, कहीं पर भी पावर पॉइंट में ले जा सकते हैं या एमएस वर्ड में भी पेस्ट इसको कर सकते हैं। ये केवल एज अ पिक्चर पेस्ट हुआ है। अगर ठीक इसी को मैं एक बार फिर कॉपी तो है डेटा, इसको एज अ पेस्ट लिंक करता हूँ। यहाँ पर फिर से पेस्ट में जाइएगा और इस बार लिंक्ड पिक्चर, मैंने लिंक्ड पिक्चर एज अ ये पेस्ट किया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको एक बार यहाँ पर सेट कर देते हैं। अब अगर डेटा में कोई चेंजेस होता है, मान लीजिए मैं इस सेल यूनिट को चेंज कर देता हूँ और जो भी ये प्राइस है इसको भी एक बार चेंज कर देता हूँ। अब आप देखेंगे जो भी मेरी पिक्चर थी ये तो वैसी ही वैसी रही और जो भी आपका ये लिंक्ड पिक्चर है ये उसी अकॉर्डिंग चेंज हो गई। यहाँ पर जो भी डेटा है ये इसी के अकॉर्डिंग, जो भी ये लिंक्ड पिक्चर है क्योंकि ये लिंक है ये उसी अकॉर्डिंग चेंज हो गई। तो इस तरह से पेस्ट में अब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस की हेल्प से आप जहां जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से पेस्ट ऑप्शंस का यूज़ करके अपने डेटा को सेट कर सकते हैं। और जो भी आपको लिंक कराना है या नॉर्मल पेस्ट कराना है सब कमांड्स का भी यूज़ किया जा सकता है।